मेरा नाम सानिया फ़ातिमा है और मैं सुरवली स्कूल में पढ़ती हूँ। तो हमारा 5 डेज़ का फ़ोटोग्राफ़ी जो वर्कशॉप था वो कंक्लूड हो चुका है, जिसमें हमने फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमें कैसे पिक्चर्स लेने हैं अपने दोस्तों के, कैसे हमें लैंडस्केप लेने हैं, कैसे हमें स्काईस्केप लेने हैं, जिसकी वजह से हमारा फ़ोटोग्राफ़ी में जो विज़न था वो और भी ज़्यादा ब्राइट हो चुका है। तो हमने यहाँ पर बहुत ही इन्जॉय भी किया, प्लस हमें बहुत कुछ फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में सीखने को मिला। जैसे कि हम सब अभी जानते हैं कि लद्दाख करगिल में फ़ोटोग्राफ़ी में या फिर किसी भी वर्कशॉप में इतना ज़्यादा को करिकुलम एक्टिविटीज़ नहीं लद्दाख में नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर महीने में नहीं तो साल में 1-2 बार तो ऐसे एक्टिविटीज़ होते रहना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं उनको स्टडी के अलावा साथ साथ में वो एक्टिविटीज़ भी कर सके, ताकि उनका ब्रेन फ्रेश हो सके। मैंने यहाँ पर बहुत इन्जॉय भी किया, प्लस हमें इशू सर और लुब्जांग सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया हमें कि हमें कैसे फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने स्कूल के प्रिंसिपल और सेक्रेटरी के, जिन्होंने हमें इस फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप में बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया। हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। हमने बहुत अच्छे से सीखा। हर बार अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर हमें किसी भी चीज़ में जाने के लिए अगर हमें कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो हमें उसको अच्छे से हमें हाथ से नहीं निकलने देना है। मीन्स हमें हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारा आया फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और हमें बहुत अच्छे से सीखने को मिला कि हाउ टू टेक फ़ोटोग्राफ्स। ऐसे ही अगर और भी वर्कशॉप्स आते रहे हमारे फ्यूचर में, तो ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छा होगा और फ्यूचर में भी ऐसे फ़ोटो वर्कशॉप्स आते रहने चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम ज़हीर अली ख़ान है। मैं सुरवली पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप ख़त्म हो चुका है। हमें सर ने सिखाया कि किस तरह हमें फ़ोटो लेना, हमें कहाँ मिस्टेक्स होता है और ये हमें नहीं करना चाहिए, किस तरह लें फ़ोटो लेने चाहिए, हमें कौन सा मिस्टेक हमें ध्यान देना चाहिए, हमें कहाँ किस तरह फ़ोटो खींचना चाहिए, सनलाइट के डायरेक्शंस के वो भी हमें सर ने सिखाया। मैं सर का और सर दोनों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा नाम यास्मीन फ़ातिमा है और मैं सुरवली पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो 5 डेज़ का फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप है वो अभी ख़त्म हो चुका है। तो इस फ़ोटोग्राफ शॉप में हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि फ़ोटोज़ को कैसे क्लिक करने हैं, पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप के बारे में, स्काईस्केप के बारे में। हमने इस फ़ोटोशॉप से बहुत कुछ फ़ायदा लिया। हमने इससे जाना कि फ़ोटोज़ को कैसे अच्छी तरह खींचना है। इससे पहले हमें इतना नॉलेज नहीं था कि फ़ोटोज़ को कैसे क्लिक करना है या फिर लैंडस्केप के बारे में, स्काईस्केप के बारे में। तो ये जो फ़ोटोशूट वर्कशॉप है ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। हम कई जगहों पर भी गए, जैसे हम करकिशु गए, अशनथंग गए, अंदो गए। वहाँ पे जाके हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी खींचे और हमें बहुत मज़ा भी आया। तो इरशाल इशू सर एंड लुब्जांग नीमा सर ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया कि उन्होंने हमें बहुत गाइड किया कि फ़ोटोज़ को कैसे खींचना है। और इसी के साथ साथ हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और सेक्रेटरी सर, जिन्होंने हमें ये चांस दिया हमें फ़ोटोज़ खींचने का, या हमें मतलब उन्होंने हमें हमारे स्कूल, हमारे खुद के बच्चों के लिए, हमारे लिए ये किया कि मतलब फ़ोटो ये इरशाल इशू सर और लुब्जांग नीमा सर को बोला कि हमारे स्कूल पे ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि हमारे बच्चों को ठीक से पता चले कि फ़ोटोज़ कैसे लेने हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसे फ़ोटोशॉप्स हमारे कारगिल में आते रहे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हमें अब फ़ोटो हम खींचते हैं बट इतने अच्छे से खींच नहीं पाते हैं। हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि हम फ़ोटोज़ कैसे लें। अगर ऐसे फ़ोटोशूट वर्कशॉप्स हमारे कारगिल में आते रहे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को उन दोनों की तरफ ले जाता हूँ जब ये हमारे बच्चों ने फ़ोटोग्राफ़ी की बात की। तो मैंने तो बच्चों को यही कहा कि क्या फ़ोटोग्राफ़ी करना है,
क्या है आप लोग उधर जाएगा, यहाँ बच्चों का मजाक में आप लोग फ़ोटो खींचते हो या किसी का मजाक बना देते हो। लेकिन जब ये फ़ोटोग्राफ़ी ख़त्म हुआ, जब हमारे बच्चों ने फ़ोटो खींच के जब उन्होंने हमें जो रिपोर्ट दी एज ए पेरेंट, तो हमने यही सोचा कि ये तो फजूल में ही होगा। लेकिन जब उनका रिज़ल्ट आया तो हमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। साथ साथ में हम स्कूल इंतज़ामिया और प्रिंसिपल सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसे वर्कशॉप्स यहाँ पर मुनक़िद किए। साथ साथ उनसे गुजारिश है कि जो सरमा का मौसम है तो इस टाइम कम से कम ये हमारे ट्रेडिशनल कुछ खेल होते हैं जैसे कि तीरंदाजी या हमारे स्केटिंग होते हैं, तो इनमें भी बच्चों को थोड़ा हिस्सा लेने में मदद करें। बीइंग द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस मुझे बहुत खुशी हुआ, और क्योंकि पूरा साल जो है हमारा बन रहा है एबनॉर्मल ईयर था, बट हमारी स्कूल की मैनेजमेंट ने ये स्टेप लिया कि हम जो ईयर की जो लास्ट मंथ की कुछ डेज़ में हम कुछ एक्टिविटीज़ करके इस ईयर को फिर से थोड़ा सा नॉर्मल कर देते हैं। तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से भी ये डिसीजन लिया गया कि हमने जो फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप है इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो एज द हेड ऑफ दिस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस तो मैंने भी वेलकम की, और हमने आर्ट ऑफ कास्ट के हेड मिस्टर यूसुफ और लोब्जंग नीमा से एक फॉर्मल मीटिंग की। फिर मीटिंग करने के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हमारा जो वर्कशॉप है वो 19 ऑफ दिसंबर टू 23 दिसंबर तक चलेंगे, जिसमें हमने अलग अलग जो डेस्टिनेशन हैं उनको हमने डिसाइड किया कि यहाँ जो डेस्टिनेशंस है जो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए सबसे बेहतरीन है। क्योंकि ये हमारे विंटर सीज़न था तो -20 टेम्परेचर में हमने इसको रखा था कि फ़ोटोग्राफ़ी इन -20 टेम्परेचर, क्योंकि -20 टेम्परेचर्स में लद्दाख की अलग ही ब्यूटी होता है। दिसंबर्स में यहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो हमारे स्टूडेंट जो है जिस ब्यूटी का फ़ायदा उठाए, और हमारे स्टूडेंट्स जो बड़ी अपना इंटरेस्ट दिखाया, और हमारे को 53 जो है हमारे बच्चों ने वहाँ पे रजिस्टर्ड की, और उनके पेरेंट्स की तरफ से भी हमें अच्छे सपोर्ट्स मिले कि उन्होंने बोला कि ये तो आप लोगों का अच्छा स्टेप है, हम उनको वेलकम करते हैं। तो इसी के बाद जो है हमारे जितने भी हमारे मेंटोर्स थे फ़ोटोग्राफ़ी के, उन्होंने अच्छी तरह से हमारे बच्चों का क्लास लिया, और उसका जो है आउटडोर जो हमारे वर्कशॉप थे उनको अच्छी तरह से, जैसे कि उन्होंने बताया कि बच्चों ने हमने फ़ोटोग्राफ़ी के क्या टेक्निक्स है वो जो है हमने वहाँ पे सीखा। मेरा नाम इरशाद इशू है एंड मैं फाउंडर एंड प्रेसिडेंट आर्ट फॉर कॉज हूँ। और सुरू वैली में जो हम लोगों ने 5 डेज़ का बेसिक फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप किया है, आई वॉज़ वन ऑफ द मेंटर इन दैट। और फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप की शुरुआत मेरी प्रेस क्लब से ही हुई आपके, जब आपका एनुअल फंक्शन था उसमें मैं बहुत लकी फ़ील करता हूँ कि शबानी साहब से मेरे को मिलने का मौका मिला वहाँ पे, और हम लोगों की वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ। एंड वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, एंड शबानी साहब ने फिर मेरे को इनवाइट किया अपने स्कूल में मिलने के लिए स्टाफ से, लोगों से। वहाँ पर हम लोग मिले और प्रिंसिपल सर से मिले और बाकी स्टाफ मेंबर से हम लोग वहाँ पे मिले, और काफ़ी अच्छा हमारा डिस्कशन हुआ। एंड हम एक कंक्लूजन पे आए कि हम लोग एक फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप करेंगे समर्स में। पहले हम सोच रहे थे, फिर सर ने, शबानी साहब ने एंड गुलाम सर ने बोला कि वाई नॉट टू डू इट इन विंटर्स ओनली, बच्चे के पास ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक हम लोगों को भी लगा कि एक लॉकडाउन पीरियड में बच्चे कभी बाहर जा नहीं पाए हैं और काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, कुछ करना चाहिए। एंड हम लोग इस चीज़ के लिए हमेशा ओपन रहते हैं कि वर्कशॉप्स हम विंटर्स में हो, समर्स में हो, वी आर ऑलवेज़ रेडी कि अगर एग्जीक्यूट राइट टाइम पे किया जाए। एंड उसी टाइम पे डिसीजन लिया गया कि हम लोग रात को उसको एग्जीक्यूट कर देंगे।
और हमने अगले दिन हमने उसका एग्जीक्यूशन शुरू किया, प्लान किया कि हम लोग उसे एग्जीक्यूट करते हैं और बहुत अच्छा रहा हमारा रिस्पांस। हमने 3 डेज़ जैसे कि हम लोग पहले से ही हम लोग उसको करते हुए आ रहे हैं कि हम लोग ओपन एयर हमने पहले भी वर्कशॉप करी और हमने उसी को ही प्रपोज़ किया कि हम बाहर ही पढ़ाएंगे, क्लासरूम्स में फ़ोटोग्राफी नहीं सिखाई जा सकती। तो सर ने और बाकी सुरू वैली के मैनेजमेंट ने उसको अप्रिशिएट किया एंड उसको एग्जीक्यूट किया और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट वी गॉट 53 स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, साथ में स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रहा रोल और उन्होंने इतनी -20 डिग्रीज़ -15 डिग्रीज़ कितना भी टेम्परेचर हो, हम लोग तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, बट स्टूडेंट्स की साइड से जो था एक पैशन था उस चीज़ को लेकर के, वो बहुत अच्छा हम लोगों को दिखाई दिया स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर के। और हम लोग एज अ NGO वी हैव बीन ऑलवेज वर्किंग स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, 6th ग्रेड और 9th ग्रेड के तक के बच्चों के साथ हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं और वही हमारा टारगेट रहता है कि हम उनको यंग एज में ग्रास रूट लेवल पे हम लोग फ़ोटोग्राफी और आर्ट स्किल्स हम लोग सिखा सकें। सुरू वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल ने ये 5 डेज़ का बेसिक फ़ोटोग्राफी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया 19 दिसंबर टू 23 दिसंबर और इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ करने का एक मकसद था, एक ऑब्जेक्टिव था। आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि करगिल में पिछले 2 सालों में पहली बार स्कूल में स्किल इन्हांसमेंट के जो कोर्सेस है वो सुरू वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी ने इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले हमने बहुत सारे स्किल कोर्सेज कराए थे विंटर में, लेकिन इस साल क्योंकि पेंडेमिक का ईयर था और लॉकडाउन था हर जगह पर, स्कूल सारे क्लोज़ रहे। यकीनन पिछले दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक तो पूरी तरह से वर्ल्ड जो है वो स्टैंड स्टिल रहा और ख़ास करके इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा एजुकेशन एक्टिविटीज़ के ऊपर पड़ा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर पड़ा। तो हमने ये सोचा कि ये 2020 का जो बैड ओमेन वाला ईयर था उसको एक गुड ओमेन वाला ईयर बनाए और बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। तो मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आर्ट फॉर कॉज के फाउंडर, प्रेसिडेंट और अभी डायरेक्टर इरशाल इशू साहब का और उनके कलीग लोब्जांग निमा साहब का और साथ साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी का कि उन्होंने इस वर्कशॉप को कोलैबोरेट किया। इरशाल इशू साहब, लोब्जांग निमा साहब ने पूरे फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप को क्यूरेट किया है और इस फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप का ख़ास एक पहलू ये था कि ये पूरा फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप जो है वो आउटडोर था, ओपन स्पेस में था, जिससे बच्चों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिला। ख़ास करके कभी हम जो है वो अपनी खूबसूरती को देर से पहचानते हैं। बच्चों ने डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करे, उनको सारे टेक्निक्स के बारे में दोनों सर ने मेंटर्स ने उनको गाइड किया और उन्होंने बेहतरीन फ़ोटोज़ क्लिक किए। तो सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप में आउटडोर फ़ोटोग्राफ़ी के साथ साथ हमने ये सोचा कि कम से कम बच्चों को एक एनकरेजमेंट मिले, उनको पता चले कि उनका काम कैसा है। हालांकि वो बहुत ही एमेच्योर फ़ोटोग्राफ़र्स है अभी, लेकिन जब उनके फ़ोटोज़ को हमने एग्ज़िबिट किया हमारे स्कूल के अंदर क्लोजिंग सेरेमनी में, तो जो हमारे चीफ गेस्ट थे, जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे और बहुत सारे पेरेंट्स गेस्ट, वो ख़ुद हैरान हो गए कि बच्चे मोबाइल्स के ऊपर इतने अच्छे फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी का अपना एक इम्पोर्टेंस है और आप देखते हैं कि इसको आप आज कह सकते हैं कि एरा ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी है, क्योंकि सोशल मीडिया में हर कोई कुछ ना कुछ पोस्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता ये सोशल मीडिया के ऊपर फ़ोटोग्राफ़ी इट्सल्फ $1 बिलियन जो है वो इंडस्ट्री बना हुआ है। आज मैंने ये महसूस किया जब मेरे बच्चे ने इस फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप को अटेंड किया, तो उसके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ जो है वो एक्सप्लोर हो गए और ख़ास करके स्किल की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि स्किल जो है वो बच्चे के अंदर एक एक्सप्रेशन डेवलप करता है, एक क्रिएटिविटी डेवलप करता है और अपने एनवायरनमेंट को एक अलग नज़रिए से देखने की सलाहियत उनके अंदर पैदा करता है।
और ख़ासकर आज के ज़माने में जैसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा फोकस स्किल एनहांसमेंट के ऊपर है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। और वो कंट्रीज़, हमारी कंट्री इस चीज़ में बहुत पीछे है, लेकिन आप वो कंट्रीज़ देखते हैं जैसे डेनमार्क है, चाइना है, और हम बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को इमिटेट करते हैं। लेकिन अगर आप उनका करिकुलम देखेंगे, उनका एजुकेशन सिस्टम देखेंगे तो उसमें स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे जिसका एजुकेशन स्कूलिंग ईरान में हुआ है, जब वो वापस करगिल में आते हैं तो हम उनको देखते हैं कि वो बहुत ही रिसोर्सफुल होते हैं, चाहे वो फ़ोटोग्राफ़ी में हो, चाहे वीडियो शूटिंग में हो, चाहे डिफरेंट स्किल्स, क्योंकि उनके करिकुलम के अंदर स्किल्स को एक पार्ट बना दिया गया है, एक हिस्सा रखा है। तो स्कूलिंग के साथ ही, एजुकेशन के साथ ही उनके अंदर ये स्किल और ये क्रिएटिविटी डेवलप्ड होता है। और आज दुनिया के अंदर मैक्सिमम लोग जो कामयाब है वो एकेडमिक्स से ज़्यादा अपने क्रिएटिविटी और अपने स्किल्स की वजह से कामयाब है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के अंदर भी वो क्रिएटिविटी, वो इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो डेवलप हो, ताकि वो अपने लिए एक अच्छा पोजीशन दुनिया में बना सके, अपने लाइफ में बना सके और अपने कैरियर में सक्सेसफुल हो। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.